जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलना। मित्रों, आज सुनाऊंगा तिमिरलैंड लंगड़े के बारे में। चौंकिए मत भाई, ये गोरे ने जो इंटरनेट पे इतिहास लिखा है उसका इंग्लिश में नाम तिमिरलैंड ही है। मुझे गाली मत देना। अब हम मित्रों इस डकैत तैमूरलैंड लंगड़े का थोड़ा सा आज सुनते हैं। उसका नाम पता नहीं, ऐसे लेते हैं जैसे वो कोई चंगेज खान की तरह विश्व विजेता हो या असामान्य शासक हो या असामान्य पराक्रमी योद्धा रहा होगा, लेकिन असामान्य वगैरह मैं नहीं मानता, जिसको बढ़ा चढ़ा के हमारे इतिहासकारों ने बताया है। आप देखो, ये असामान्य शासक और विश्व विजेता भारत में मात्र 11 महीने में रफू चक्कर हो गया। मात्र 11 महीने भारत में था, 1 साल भी पूरा नहीं था, 11 महीने था। मैं इसका मिलावटी डीएनए भी देख लो। हाँ, जन्मा उज्बेकिस्तान में और ये तुर्क और मंगोल नस्ल का मिक्स डीएनए वाला था। मित्रों, मैं कह दूं, ये सब है ना, ये इसकी जो मिक्स नस्ल है ना, मंगोल और तुर्क, ये सब चंगेज का किए किराया है। जब चंगेज खान तुर्की और इराक को जला रहा था ना, वहां पे उसकी पूरी सेना इराक और तुर्की में वहां पे बैठी थी। ये उसका कांड है। तो ये हमारा मिलावटी डीएनए वाला एक डाकू अचानक 1398 में लूटने के हिसाब से भारत आता है। 1399 में उज्बेक भाग जाता है। अब इससे ज्यादा तो हमारे चंबल के डाकू हैं जो 10-10, 20-20 साल रहे हैं भाई, डकैती करते हुए रहे हैं। और वैसे भी जाते जाते ये भी बता दूं कि हमारे पिंडारी जैसे स्वाभिमानी जनजाति के लोगों को अंग्रेजों ने और उनके जो चाटुकार सुअर थे ना, उन्होंने डकैत करार दे दिया था। अब इसके बारे में, पिंडारी के बारे में भी 2-4 एपिसोड मुझे करने पड़ेंगे। खैर, बात चल रही है तैमूर लंगड़े की। दिल्ली में तो बहुत ही कमजोर नपुंसक नकारता मोहम्मद शाह तुगलक। और आपको मालूम है, हमने देखा है 2014 तक की राज्यकर्ता अगर कमजोर नालायक हो तो आक्रांता तो लूटने आएंगे ही। बार बार देखा है, 2000 साल से हम देख रहे हैं। और ये तो सो कॉल्ड विश्व विजेता डाकू था। बाप रे, उसको छोड़ो, ये तुगलक का भी मुझे याद आया। तुगलक को भी हमारे इतिहासकारों ने जैसे भगवान बना दिया था। तुगलक राज्य को भारत के प्रगति और उन्नति के तरफ ले जाने वाला महान वंश बता दिया था। चल, विषयांतर तो मैं बार बार करता हूं, लेकिन अब खुद को रोकने का जो हुनर होता है ना, वो भी सीख रहा हूं। तो अभी बस विषय आपको मैंने बता दिया, आगे चलते हैं। तो ये मोहम्मद तुगलक जो था, ये दिल्ली में तो पूरा नकारता और निठल्ला शासक था। तो सीधी बात है, ये तुगलक आसान शिकार बना अपने तैमूर लंगड़े का। तैमूर लंगड़ा कश्मीर से दनदनाता हुआ दिल्ली पहुंचा। विंसेंट स्मिथ को थोड़ा सा अगर समय जब मिले तो जाके कृपया पढ़ो। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, फिर विषयांतर हो जाएगा। विंसेंट स्मिथ जैसा गोरा भी इस धर्मांध लंगड़े ने दिल्ली में किए अत्याचार से थर्राया है। उसकी भाषा सुनो, आपको समझ में आएगा। बस जफरनामे में ये जो उसका चाटुकार है याजीदी, और मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि ये जो चाटुकार याजीदी है ना, इसने ये पुस्तक 150 साल के बाद लिखी है भाई। कोई तैमूर लंगड़े का कोई लेखक था,
उसका स्क्रिप्ट इसने ढाप लिया, इसने छीन लिया या इसको मिल गया। उसके बाद 15वीं शताब्दी के आखिर में यजीदी ने तैमूर लंगड़े के बारे में लिखा है। लेकिन अब जफरनामा में ये चाटुकार यजीदी क्या लिखता है ये देखो। तैमूर नहीं, हम तामिरलंड कहेंगे। तामिरलंड लंगड़ा 15,000 मुजाहिद शुक्रवार दोपहर से सुबह तक दिल्ली में आगजनी, बलात्कार और हत्याएं करता रहा। दिल्ली शहर यानी आपको पता होगा उस वक्त की दिल्ली तो जामा मस्जिद के आसपास ही रही होगी। आवारा पागल कुत्ते की तरह, ये मेरे शब्द हैं, आवारा पागल कुत्ते की तरह 15,000 मुजाहिद लगातार रात भर दिल्ली पर अत्याचार करते रहे। उसके बाद में यजीदी ने लिखा है कि उस दिल्ली के हमले में हर एक मुजाहिद को 20 गुलाम मिले। क्या मतलब होता है? इस पे भी एपिसोड हो सकता है, मैं नहीं करूंगा, विषयांतर हो जाएगा। कहानी इसके आगे की है। वैसे मेरे लंगड़े के बारे में तो 2 एपिसोड कर रखे हैं, पूरी डिटेल मैंने समझा दी है कि कश्मीर में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, उत्तराखंड और हरियाणा में क्या, सब बताया है। मित्रों, ये तैमूर लंगड़े के दिल्ली के जो अत्याचार हैं, इसकी खबरें लगातार दिल्ली से सटे सारे प्रदेशों में फैल गई। देवपाल जाट का खून जैसे खोल उठा। उसने गुर्जर, अहीर, वाल्मीकि, राजपूत, ब्राह्मण वर्ण के सभी ग्रामस्थों को एक साथ पंचायत में आने का निमंत्रण भेजा। जाति से परेशान होके बीसी ओबीसी वालों ने इन मुस्लिम सुधारक शासनकर्ताओं का दिल खोल के स्वागत किया। पता है ये वाक्य किसके कौन कर सकता है, कौन लिख सकता है? रोमीला, रामचंद्र, मोहम्मद हबीब, उसका लौंडा इरफान हबीब जैसे, सतीश चंद्र जैसे महान चाटुकार इतिहासकार है ना ये उन्होंने लिखा है। ये हमारा याजीदी का 15वीं शताब्दी में लिखा गया जफरनामा इन सब लौंडे लबाड़ों के लूटियन दिल्ली में इनको नंगा करके जफरनामा नचवाता है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। खैर चल आज की कहानी पे। देवपाल ने महापंचायत बुलाई। उस महापंचायत में सभी वर्ण के लोग जमा थे और सभी ने एक साथ सार्वजनिक रीत्या निर्णय किया कि दिल्ली के इस तूफान को हम रोक के दिखाएंगे। हम गुरिल्ला वॉर शुरू कर देंगे। जल्द से जल्द 1 लाख से ज्यादा सैनिक दल तैयार किया गया, टुकड़ियां तैयार की गई। इस 1 लाख में मित्रों 40,000 हमारी वीरांगनाएं भी थी। पुरुषों का नेतृत्व जोगराज सिंह गुर्जर और हरवीर सिंह गुलिया ने किया तथा महिलाओं का नेतृत्व हमारी पराक्रमी राम प्यारी गुर्जर जैसी तेज तर्रार 20 साल की युवती ने किया। वैसे भारतीय वीरांगना की सीरीज में पूरा एपिसोड मैंने राम प्यारी गुर्जर पे किया है। भारत की ऐसी 14 महान पूज्य परम वीरांगनाओं को मैंने श्रद्धा सुमन वहां अर्पित किए हैं उस सीरीज में। इस सर्वशास्त्र पारंगत और युद्ध कला में प्रावीण्य प्राप्त वीरांगना के साथ हरदाई जाट थी, देवी कौर राजपूत थी, चंद्रो ब्राह्मण थी, रामदाई त्यागी। इन जैसे निडर साहसी वीरांगनाओं का साथ हमारे राम प्यारी को मिला। पता नहीं उन सबके पैतृक गांव में आज उनकी प्रतिमा तो बहुत दूर की बात है, नाम भी किसी को याद हो। करणी, राजपूत, अहीर, ब्राह्मण, इन सभी लोगों ने आजकल सत्ता प्राप्ति के लिए सेनाएं बना रखी हैं। सभी की सेनाएं अपने मातृवत वीरांगना जो थी
उनको इन्होंने सत्ता प्राप्ति के स्वार्थ में भुला दिया है। आप सोचे जरा, कितनी सेनाओं ने इन हमारे वीरांगनाओं वीरों का सम्मान किया है, जरा बताइए। राम प्यारी जी का नाम 10 साल पहले मैंने भी कभी सुना था, मैंने तो 2-4 बार सुना था खैर, लेकिन याद नहीं था। इस गुरिल्ला वॉर की रणनीति से तैमूर लंगड़ा पूरी तरह से हतप्रभ हो गया। वैसे तैमूर, ये मुजाहिदीन की ये जो टोली थी, ये दिल्ली से मेरठ की तरफ गई। अब मेरठ की तरफ ये मुजाहिद निकले, बीच रास्ते में लूट के मनीषा से सभी गांवों में घुसते रहे। अब जिस गांव में जाते वहां उनको खाली गांव दिखाई देते। मुजाहिद तो चकरा गए कि भाई जो गांव में जा रहे हैं वहां पे ना जर है, ना जोरू है, ना जमीन है। जमीन तो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन खाली पड़ी हुई है। उस जमीन में क्या, ना जलाने को कुछ है, ना चुराने को कुछ है। अब बताइए क्या करते ये मुजाहिद। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें जर जोरू जमीन ना हो। बौखला गए। एक रास्ता बचा था उनके लिए, वो था जहन्नम का रास्ता, जो बाद में हमारे जाट, राजपूत और हरियाणा और उत्तराखंड के सभी वर्णों के वीरों ने 500 की उनकी छोटी सी टोली थी, लेकिन उन्होंने उनको जहन्नुम का रास्ता डेफिनेटली बताया है। मॉडस ऑपरेंडी क्या थी इन दलों की? सूर्यास्त के बाद जैसे खाली सुनसान गांव में ये मुजाहिद की टोली रुकती थी, ये 500 के छोटे दल उनको नोचने उन पे हमला करते थे और तुरंत अंधेरे में भाग जाते थे। और ये 1-2 बार नहीं, रात भर ये सिलसिला चलता रहता था। रात भर हमारे वीर इन पे लिमिटेड हमला करते, अदृश्य होते, हमला करते, अदृश्य होते। अब ये सिलसिला चलता रहा। परेशान हदबल मुजाहिद वहां से निराश होके काउंटर अटैक के लिए हरिद्वार पहुंचे। भाई साहब, हरिद्वार पहुंच के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हरिद्वार में हमारे जोगराज सिंह तैमूर लंगड़े की प्रतीक्षा में ही बैठे थे। और वहां पे जोगराज सिंह तैमूर लंगड़े के मुजाहिदों पर कहर बन के बरसे हैं। हमारा हदबल निराश मुजाहिद वहां पे सबशेल मार खा गया। तैमूर लंगड़े का सबशेल पराभव हरिद्वार में हुआ। हमारे प्रति अर्जुन जिन्हें कहा जाता है, हरिवीर सिंह गोलिया, प्रति अर्जुन हरिवीर सिंह गोलिया ने चलाया हुआ बाण सीधे तैमूर लंगड़े के शरीर में घुसा और उसके बाद ये जख्मी तैमूर वहां से भाग गया। इस हरिद्वार की मिली हार से मित्रों, तैमूर लंगड़ा मानसिक रूप से भी मरते दम तक अपंग ही रहा। वो दिग्विजय का ख्याली पुलाव था ना, वो छोड़ के तैमूर लंगड़ा स्वदेश भाग गया। आगे 7 साल तैमूर लंगड़ा जिंदा रहा, लेकिन 7 साल तैमूर लंगड़ा बीमारी से त्रस्त रहा। जाहिर है हमारे वीर हरवीर सिंह के तीर ने उसे प्रचंड रूप से घायल कर दिया था और लगता है कि हमारा लंगड़ा मरते दम तक उस जख्म से उभर नहीं पाया। ये गुरुग्राम जो है उसके नजदीक एक छोटी सी एक पॉइंट होता है ना, वैसी एक अफगान भिखारी निर्वासित की रियासत हुआ करती थी। आज नहीं है, हुआ करती थी। हमारे शासन ने उसकी 15,000 करोड़ की जो जायदाद थी ना, वो जब्त कर ली है। उसी निर्वासित के वंशज ने अपने लौंडे का नाम तैमूर रखा है। तैमूर, देखिए 11 साल एक लुटेरा सिर्फ भारत में आया, लूट के चला गया, मार खा के चला गया, लेकिन आज तक उसको जिंदा रखे हैं। अपने लौंडे का नाम उसने तैमूर रखा। एक प्रश्न है,
ये हरवीर सिंह, जोगराज सिंह, राम प्यारी, चंद्रो, रामदाई, देवी कौर, हरदाई, इन जैसों के नाम याद आएंगे क्या, या याद हम रख पाएंगे? सोचने की बात है। वंदे मातरम।